हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिएक्ट इन 10 मिनट सीरीज। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है मॉड्यूल 3 का ट्यूटोरियल 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू हुक्स के बारे में कि रिएक्ट डॉट जेएस के अंदर हुक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इससे पहले हम ऑलरेडी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के अंदर मल्टीपल ट्यूटोरियल्स कवर कर चुके हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। और मॉड्यूल 1 और 2 के अंदर मल्टीपल ट्यूटोरियल्स में एक तरह से बेसिक्स ऑफ रिएक्ट काफ़ी सारा कवर हो गया उसमें। ठीक है, कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, रिएक्ट का इंस्टॉलेशन क्या है ना, क्लास फंक्शन कंपोनेंट्स एवरीथिंग। ठीक है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अभी लास्ट ट्यूटोरियल था जिसमें हमने कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमको अब देखना है हुक्स के बारे में क्या है। अभी एक ट्यूटोरियल के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको एक काउंटर का एग्जाम्पल बताया था कि काउंटर कैसे क्रिएट करते हैं। लाइक एक बटन है, आप उस बटन पे क्रिएट कर रहे हैं तो बार बार काउंट करने से जो इनिशियल काउंट अभी 1 थी, 0 थी, फिर वो 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई एंड सो ऑन। तो देखते हैं हुक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले समझेंगे और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो हुक्स आपने जनरल लाइफ में भी देखा होगा, जैसे हुक्स होते हैं जिसमें हमने कोई चीज़ टांग दी या फिर कोई चीज़ कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें तो हुक्स का क्या है, देखो हुक्स आर स्पेशल फंक्शंस इन रिएक्ट that let you use state and other react features in functional components without writing class components। ठीक है, तो हुक्स कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं रिएक्ट के अंदर जिनका मेनली काम क्या होता है, जिसके हेल्प से हम स्टेट को यूज कर सकते हैं। स्टेट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि स्टेट क्या होती है। वही हो गया, जैसे मान लो अभी किसी का इनिशियल काउंट 0 है, फिर वो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ये भी क्या आपकी स्टेट चेंज हो रही है बार बार। ठीक, और जो अदर रिएक्ट के फीचर्स हैं उनको भी हम विद द हेल्प ऑफ हुक्स अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास क्लास कंपोनेंट होता है और दूसरे आपके फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। ठीक, तो क्लास कंपोनेंट को यूज करे बिना विद द हेल्प ऑफ हुक्स हम बहुत सारे फीचर्स को रिएक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट राइटिंग क्लास कंपोनेंट। अगर बात करें बिफोर हुक्स ओनली, अगर हुक से पहले की बात करें तो जो मतलब बिफोर हुक्स की अगर हम बात करें तो जो ओनली क्लास कंपोनेंट थे कुड यूज फीचर्स लाइक स्टेट, लाइफ साइकिल मेथड्स एटसेट्रा। ठीक है, मतलब अगर हुक्स का कॉन्सेप्ट ही ना होता, ठीक है, तो फंक्शनल कंपोनेंट को हम सही से यूज नहीं कर पाते, फिर हमें क्लास का यूज करना होता। तो जैसे उसमें जो फीचर्स होते हैं, स्टेट हुआ, रिएक्ट का एक लाइफ साइकिल मेथड होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसमें क्या आता है, तो ये सब चीजें। तो फंक्शनल कंपोनेंट वर स्टेटलेस एंड कुड ओनली रेंडर यूआई। तो बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ हुक्स की अगर बात करें, हुक्स से पहले फंक्शनल कंपोनेंट क्या थे, स्टेटलेस थे, और वो सिर्फ क्या कर सकते थे, यूजर इंटरफेस को रेंडर कर सकते थे। जो आपका जैसे रिटर्न के अंदर, जैसे रिटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा रूट एलिमेंट होता है ना डिफ के अंदर, जो भी चीज हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी आपका यूजर इंटरफेस रहता था उसको आप इसमें रिटर्न कर सकते थे, रेंडर करा सकते थे, और वो स्टेटलेस होते थे। ठीक, बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट को भी अच्छे से यूज किया जा सकता है विद एडिशनल फीचर्स। फिर आता है आफ्टर हुक्स, यू कैन नाउ राइट फुली फंक्शनल स्टेटफुल कंपोनेंट्स यूजिंग जस्ट फंक्शंस। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हुक्स जस्ट फंक्शंस की हेल्प से ही, विदाउट यूजिंग क्लास, फंक्शन को यूज करके ही हम स्टेटफुल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, रिएक्ट 16.8 और उससे आगे के वर्जन्स में हुक्स का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो आई होप आपको हुक्स अभी समझ में आ गया होगा और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी समझ में आएगा। अगर हम बात करें वाई हुक, हुक्स का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है, तो अब दो चीजों की बात हो रही है, एक आपके फंक्शन कंपोनेंट है, ठीक है, और दूसरे आपके क्लास कंपोनेंट्स हैं। तो क्लास कंपोनेंट्स के अंदर तो हम स्टेटफुल बिहेवियर यूज करते ही आ रहे हैं, जो भी आपके कंपोनेंट है वो स्टेटफुल कंपोनेंट होते हैं। बट फंक्शन के अंदर हुक से पहले ये सब नहीं था। तो हुक्स का काम क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है, वो सब हम देखते हैं। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स बनाए गए हैं इस चीज के, एक आपका प्रॉब्लम विद क्लास और दूसरा है हाउ हुक हेल्प। ठीक है, अगर हम क्लास कंपोनेंट की बात करें तो क्या होता है, तो जिसमें पहला इसमें लिखा हुआ है वर्बोस सिंटेक्स। ठीक है, अगर हम वर्बोस सिंटेक्स की बात करें कि वर्बोस सिंटेक्स का मतलब क्या है, तो सीधे सीधे वर्बोस को आप समझ सकते हो लाइक ऐसे, राइटिंग मोर कोड, ज्यादा कोड लिखना फालतू का। ठीक है, मतलब अननेसेसरी कोड हो जाता है वो, एक तरह से जितना नेसेसरी है उससे ज्यादा कोड हमें क्लास कंपोनेंट के अंदर लिखना पड़ जाता है। ठीक है, किसी सिंपल चीज को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है, फालतू में कोड लिखते हैं तो उससे कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्बोस से बहुत सारे मतलब हो जाते हैं, एक तो यही है अननेसेसरी चीजें हो गई, दूसरा आप बोल सकते हो कि इसमें एक्स्ट्रा लाइंस
हमें फालतू में ऐड करनी होती है, मतलब एक्स्ट्रा लाइन्स ऑफ कोड होता है, ठीक है। रिपीटेड बॉयलर प्लेट्स होते हैं, बॉयलर प्लेट मतलब जो भी आपका एक टेम्पलेट बनी हुई होती है वो रिपीटेड बॉयलर प्लेट्स होते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, एक आपका अननेसेसरी कोड्स, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं, राइट। अब चलिए, तो क्लासेस में वर्बोस सिंटेक्स होता है, दिस कीवर्ड काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है उसमें। उसके अलावा हम नेक्स्ट में बात करें तो कोड रीयूज वाज डिफिकल्ट। तो लाइफ साइकिल मेथड में अगर रीयूजेबिलिटी नहीं है तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, और इसीलिए उसको हार्ड टू सेपरेट लॉजिक, हम ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि वो हार्ड टू सेपरेट लॉजिक है, ठीक। अब आगे हाउ हुक्स हेल्प, हुक कैसे काम करता है। तो हुक्स के हेल्प से फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्या एडवांटेजेस है कि कोड सिंपलर रहेगा और काफ़ी क्लीनर कोड रहेगा, क्योंकि वहाँ मल्टीपल अननेसेसरी लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आता है आपका हुक्स रिमूव द नीड फॉर दिस। तो जो दिस कीवर्ड हम यूज करते थे क्लास कंपोनेंट के अंदर वो कंफ्यूजिंग रहता था, ठीक है, कुछ भी, तो उसको हम इसमें नहीं यूज करते हैं, तो दिस नहीं है वहां पे। फिर आता है हुक्स इनेबल रीयूजेबिलिटी थ्रू कस्टम हुक्स। कस्टम हुक्स हमको बहुत सारे मिलते हैं जिसके हेल्प से क्या इंक्रीज होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी, राइट। फिर आता है आपका लॉजिक कैन नाउ बी एक्सट्रैक्टेड इनटू सेपरेट फंक्शंस। तो जो मल्टीपल लॉजिक्स हैं आपके वो सेपरेट फंक्शंस की हेल्प से उनको क्या किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका बेसिक्स ऑफ हुक है, ठीक। चलिए, तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूं अपने वीएस कोड पे। हाँ, पर वीएस कोड पे चलने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ कॉमनली यूज्ड रिएक्ट हुक्स होते हैं, ठीक है। अब उनमें पहला क्या क्या आता है, हुक नेम और पर्पस। तो मोस्ट कॉमन यूज जो हुक्स होते हैं हमारे पास, एक यूज स्टेट होता है। यूज स्टेट का काम क्या है, एड्स लोकल स्टेट टू अ फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। फंक्शन कंपोनेंट को एक लोकल स्टेट ऐड करके ये देता है। फिर आता है आपका यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का काम क्या है, हैंडल्स साइड इफेक्ट लाइक एपीआई कॉल्स एंड टाइमर्स। तो यूज इफेक्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं किसको, साइड इफेक्ट्स लाइक एपीआई कॉल्स, ठीक है, और टाइमर्स को। फिर आता है यूज रेफ। तो यूज रेफ के अंदर क्या है आपका, एक्सेस डोम नोड्स और कीप म्यूटेबल वैल्यूज। यूज रेफरेंस क्या करता है, जो वैल्यू चेंज हो सकती हैं उनको ये अपने पास रखता है, या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के जो नोड्स हैं उनको एक्सेस करना होगा तो इसका यूज किया जाता है। फिर आता है आपका एक यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि यूज रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इन फंक्शन कॉम्पोनेंट्स, फंक्शन कॉम्पोनेंट में इसको यूज करते हैं। फिर आता है यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर का जो काम है वो है फॉर एडवांस्ड स्टेट लॉजिक। एडवांस्ड स्टेट लॉजिक के लिए इसको यूज करा जाता है, लाइक रिडक्स लाइट, ठीक। फिर आता है यूज मेमो। तो यूज मेमो के अंदर क्या है, ऑप्टिमाइजेस परफॉर्मेंस, ठीक है, ये परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। और लास्ट एक कॉमनली यूज्ड जो रिएक्ट होकर वो है आपका यूज कॉलबैक। कॉलबैक का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट अननेसेसरी रीरेंडर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ कॉमनली रिएक्ट हुक्स होते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, यूज मेमो, यूज कॉलबैक एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमने ये सारी चीजें इसमें, चलिए तो अब आ गए हम अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे क्या किया है, एक कंपोनेंट जो हमने फोल्डर बना रखा है एसआरसी के अंदर, मैंने एक फाइल क्रिएट करी है काउंटर डॉट जेएस के नाम से, और इस काउंटर डॉट जेएस को अभी हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे तो एकदम सिंपल कोड है, अभी कुछ नहीं किया है। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इम्पोर्ट काउंटर फ्रॉम जो भी यहाँ पे भी आपकी काउंटर डॉट जेएस फाइल सेव है वो करा, ये आपका फंक्शन ऐप क्रिएट करा, और जैसे हम लिखते हैं उस काउंटर फाइल को हम यहाँ पे इस तरह से रेंडर करेंगे, ठीक है। तो काउंटर के अंदर हमें क्या बनाना है, स्टेट चेंज करना है। जैसे मान लो इनिशियल काउंट अभी 0 है, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, तो इस तरीके से। चलिए तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम स्टेट को कैसे यूज करते हैं, जो हुक्स होते हैं उसको कैसे यूज किया जाता है, इंपोर्ट रिएक्ट और फिर विद इन ब्रैकेट लिखा जाता है यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, दोनों को लिखते हैं स्टेट चेंज करने के लिए फ्रॉम रिएक्ट। तो ये सिंटेक्स होती है। अब जो हमारा ये है फंक्शन काउंटर, तो फंक्शन काउंटर के अंदर क्या है, मैं कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करूंगा कॉन्स्ट के अंदर, देखिए कॉन्स्ट के अंदर मैं दो चीजें यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ पैरामीटर, एक तो काउंट डिफाइन कर रहा हूँ, और काउंट के अलावा जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो सेट काउंट डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सेट काउंट डिफाइन करने के बाद में मैंने क्या यूज करा, यूज स्टेट, यूज स्टेट हुक का यूज करा, और जिसमें उसकी इनिशियल काउंट अभी क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे उसकी जो इनिशियल काउंट है उसको क्या दिखाया, इनिशियल काउंट को यहाँ पे 0 दिखाया, ठीक, क्लियर। तो इससे क्या हुआ, ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ। क्या होती है स्पेलिंग, इनिशियलाइज स्टेट, ठीक है, स्टेट को इनिशियलाइज करा। इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट, और फिर इसके अंदर क्या होगा, देखो एरो फंक्शन का यूज करेंगे हम, और उसके हेल्प से हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, देखिए ये करने के बाद में यहाँ आएगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ठीक है। मैं क्या लिखने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट
डॉट टाइटल, ठीक, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। और क्या उसमें हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, वो हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लिक्ड, ठीक, क्लिक्ड। और फिर आपका डॉलर सिंबल, जैसे हम एक्सप्रेशन को डिस्प्ले कराते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे आया आपका काउंट, काउंट करने के बाद में यहाँ पे मैंने कोई भी लैंग्वेज लिख दी, लाइक काउंट 0 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स, ऐसे हम लिखेंगे। तो ये चीज़ हुई। तो इससे क्या होगा, ये हम कमेंट में दिखा रहा हूँ, स्टेट इफेक्ट है ये, सॉरी साइड इफेक्ट है उसका, ठीक है, ये क्या दिखाएगा, साइड इफेक्ट। इसके अलावा मैंने क्या करा, इसको अभी यहाँ पे क्लोज करा सेमी कॉलन लगा के। इसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पे काउंट, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे काउंट। और काउंट लिखने के बाद में इस चीज़ को कर दिया यहाँ पे क्लोज, ठीक, यहाँ नहीं, यहाँ पे इसको कर दिया यहाँ पे क्लोज, ठीक। चलिए, तो इससे आपको क्या मिला, इससे हम क्या करने वाले हैं, रन इफेक्ट व्हेन काउंट चेंज, रन इफेक्ट व्हेन काउंट चेंज, ठीक है। तो इतना कर दिया। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें हम क्या करेंगे। अब सबसे पहली बात, जो हमारा जो मेन काम है यहाँ पे, वो क्या करना है हमें, कि रिटर्न का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी स्पेलिंग सही कर देते हैं, काउंट, ठीक है। चलिए, तो अब एक चीज हमें यहाँ पे और देखनी है सबसे पहले, कि हमको यहाँ पे जैसे हाईलाइट होके हमको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या एरर है, हमने सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पे आएगा आपका कॉमा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉमा। चलो, तो ये दो चीजें हुई। अब इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, अब सिंपल कोड यहाँ पे स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न का यूज करेंगे, रिटर्न का यूज करा, ठीक, रिटर्न का यूज करा। और रिटर्न के अंदर हम एक सेकेंड, रिटर्न का यूज करने के बाद हम बेसिकली इसमें लिखते क्या, इसमें आएगी हमारी डिव, डिव टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और डिव के अंदर मैं स्टाइल कर रहा हूँ कुछ। अब स्टाइल करने के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे दो चीजें लिख रहा हूँ। एक तो मेरे को टेक्स्ट अलाइनमेंट चाहिए, ठीक, मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट अलाइन चाहिए। टेक्स्ट अलाइन क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटर, CENTER, टेक्स्ट अलाइन उसका चाहिए सेंटर। और उसके अलावा मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप मुझे चाहिए, मार्जिन टॉप। और मैंने मार्जिन टॉप की वैल्यू को क्या डिफाइन करा, वो डिफाइन कर दिया मैंने 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल मार्जिन टॉप वैल्यू डिफाइन करने के बाद में इसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे हम और क्या लिखेंगे। अब मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिया H2 और लिख दिया लाइक हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, रिएक्ट हुक काउंटर। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिएक्ट हुक काउंटर का। और पैराग्राफ में भी एक चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं, पैराग्राफ में लाइक हम ऐसे देंगे यू, जो हमें क्लिक जो डिस्प्ले कराना यू क्लिक्ड, और यहाँ पे उसकी काउंट जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हमारे ऊपर फंक्शन में, यू क्लिक काउंट टाइम्स, कितनी बार हमने काउंट करा, उस तरीके से अपना पैराग्राफ हो गया। अब इसके बाद में एक बटन बनाना है, क्योंकि बटन को क्लिक करके ही काउंटर काम करेगा। तो यहाँ पे लेगा बटन, और इवेंट होती है आपके पास ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे एरो फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक, हम मेथड यूज़ करेंगे सेट काउंट। और सेट काउंट के अंदर हर एक बार क्या होना चाहिए, बटन क्लिक करने पे एक +1 कराना है, या फिर मान लो +2 कराना है। तो मैंने यहाँ पे काउंट +2 करा दिया, ठीक। और इस बटन का नाम दिखा दिया यहाँ पे क्लिक मी, ठीक है, इस बटन का यहाँ पे करा दिया क्लिक मी, राइट। चलिए, तो ये हमारा एक काउंटर डॉट जेएस यहाँ पे क्रिएट होके आ गया, और ये हमारी ऐप डॉट जेएस फाइल हो गई, जहाँ पे हमने इस काउंटर को यूज़ किया, इम्पोर्ट किया, ठीक। चलिए, तो इसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट पे अगर जाके देखें तो कोई एरर है। अब ये कुछ दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, तो कहीं हमसे स्पेलिंग एरर हुई है लाइन 7 में काउंटर डॉट जेएस के अंदर। तो देखते हैं कहाँ मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है, हम कहाँ डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आप देखो लाइन कौन सी दिखा रहा था, वो 7। तो यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है मुझसे, डॉक्यूमेंट, आई होप वो सही हो गया होगा, ठीक है, एग्जैक्टली तो यहाँ पे देखिए रिएक्ट हो काउंटर क्रिएट हो के आ गया। अभी यहाँ क्या लिख रहा है, यू क्लिक्ड 0 टाइम्स, मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ क्या लिख के आया, यू क्लिक्ड 2 टाइम्स, क्योंकि मैंने वहाँ काउंटर +2 लगाया, फिर क्लिक किया तो 4 आ गया, फिर आ गया 6। तो इस तरह से यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट का हम यूज करते हैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये हुक्स का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।